गॉस लॉ। गॉसेस लॉ क्या है, हम प्रीवियस लेक्चर में भी एक्सप्लेन किए थे। गॉस लॉ जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक में बता रहे थे कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर गॉस लॉ को अगर ना पढ़ा जाए, हर चीज़ को अगर कूलम्स लॉ से अगर एक्सप्लेन किया जाए तो वह जो है मैथमेटिकली जो है बहुत ट्विस्ट हो जाएगा, बहुत कम्प्लेक्स हो जाएगा। लेकिन गॉस थ्योरम लगा करके बड़े बड़े क्वेश्चन को जो है आसानी से जो है हम लोग सोल्व कर सकते हैं। इसलिए गॉस थ्योरम जो है इलेक्ट्रोस्टैट में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसको ठीक से समझिए। और बोर्ड लेवल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जे मेन एडवांस नीट में तो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, इसलिए इसको पढ़िए ढंग से। गॉस लॉ 8H स्टेट दैट total electric flux through the closed surface, ब्रैकेट में लिख सकते हैं गॉसियन सरफेस। क्लोज सरफेस का मतलब हो गया, गॉसियन सरफेस का मतलब हो गया क्लोज सरफेस। H इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज enclosed by closed surface, गॉसियन सरफेस कैसा सरफेस है? एट ए हाइपोथेटिकल सरफेस, समझ गया? क्लोज सरफेस। जैसे किसी के द्वारा किसी चार्ज के चलते अगर हमको फ्लक्स अगर कैलकुलेट करना है एक सर्टेन रीजन में, तो वहाँ क्या कर लेंगे, एक इमेजिन कर लेंगे गॉसियन सरफेस। और गॉसियन सरफेस जितना चार्ज को इनक्लोज करेगा उसमें ε0 से डिवीजन कर देंगे तो क्या कैलकुलेट हो जाएगा? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट हो जाएगा। समझ गया? अब जैसे मान लो या कोई क्लोज सरफेस है, +Q1 +Q2 -Q3 +Q4, कुछ चार्ज जो है गॉसियन सरफेस से बाहर है, +Q5 -Q6। ठीक है, अब दिस इज ए गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस एज ए क्लोज्ड हाइपोथेटिकल सरफेस। समझ गया? अब जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस इक्वल टू फाई से ब्रेन करेंगे फ्लक्स को, और फाई इक्वल टू Q इनक्लोज, कितना चार्ज इनक्लोज कर रहा है? Q1 +Q2 -Q3 +Q4 अपॉन क्या हो गया? इसको लिख सकते हैं फ्लक्स इक्वल टू सिग्मा ऑफ Q इनक्लोज अपॉन, ये आ गया एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, आपका ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, समेशन ऑफ Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन, है ना? हम इसको जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में भी लिख सकते हैं। नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा है? इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट
पढ़ा ना इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म इक्वल टू समेशन ऑफ क्यू इनक्लोज अपॉन क्या हो गया एप्सिलॉन नॉट। here electric field equal to resultant electric field due to all charges inside and outside the Gaussian क्या होगा गॉसियन सरफेस से बाहर भी हो सकता है इधर अंदर भी हो सकता है। ठीक है अब जो है इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये स्टेटमेंट जो है ये स्टेटमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है रिजल्ट को याद रखना है समेशन ऑफ Q बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर मान लो कि Q इनक्लोज बराबर 1 कूलम है क्या हो जाए तो 1 कूलम चार्ज को अगर कोई सरफेस इनक्लोज करता है तो उससे कितना फील्ड लाइंस जो है निकलेगा क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा कितना फील्ड लाइंस ओरिजिनेट करेगा तो जितना नंबर ऑफ फील्ड लाइंस गॉसियन सरफेस से निकलेगा उतना ही जो है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या करेगा 1 कूलम चार्ज ओरिजिनेट करेगा। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक field lines originated by 1 coulomb charge equal to total electric flux है ना total electric flux है ना नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होगा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर क्या होगा 1 कूलम चार्ज इंक्लोज कर रहा है इतना फील्ड लाइंस जो है 1 कूलम चार्ज जो है ओरिजिनेट करेगा जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा उतना 1 कूलम चार्ज जो है ओरिजिनेट करेगा है ना टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बराबर हो जाएगा। जैसे 1 कूलम चार्ज हम यहाँ है 1 कूलम चार्ज अगर हम इसके अंदर रखते हैं 1 कूलम चार्ज इससे जितना फील्ड लाइंस ओरिजिनेट करेगा तो जितना फील्ड लाइंस इस गॉसियन सरफेस से पास करेगा उतना ही जो है फील्ड लाइंस ओरिजिनेट करेगा। इस गॉसियन सरफेस से क्या फ्लक्स होगा इस गॉसियन सरफेस के थ्रू फ्लक्स क्या होगा 1 अपॉन एप्सिलॉन इतना फील्ड लाइंस जो है ओरिजिनेट करेगा। समझ आ गया पूछता बहुत क्वेश्चन कि 1 कूलम चार्ज जितना फील्ड लाइंस ओरिजिनेट करता है 1 बाई एप्सिलॉन जितना फील्ड लाइंस ओरिजिनेट करता है 1 कूलम चार्ज या 1 कूलम चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा किसी क्लोज सरफेस के थ्रू 1 बाई एप्सिलॉन। अब जो है एप्लीकेशन कॉन्सेप्ट बताए थे कॉन्सेप्ट में था अगर किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर जीरो हो रहा है इसका मतलब है उस रीजन में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड हो भी सकता है और नहीं हो सकता लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो उस रीजन के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स मस्ट बी जीरो समझ गया इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू जीरो
if electric flux is equal 0, is equal to, then electric field in this region, में बे 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जैसे मान लो यहाँ प्लस 4 एम्पीयर प्लस की, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेटअप हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप। लेकिन अब यहाँ पर कोई गॉसियन सरफेस है, इस गॉसियन सरफेस में क्या हो रहा है, फ्लक्स 0 हो रहा है। This is the Gaussian surface. Gaussian surface. Electric flux equal to 0, but electric field not equal to, फिगर दिखाओ। This Gaussian surface, electric flux equal to 0, but electric field not equal to, जरा, और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, if electric field in given region is equal to 0, then electric flux must be, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, निश्चित है कि 0। एप्लीकेशन, देखो एप्लीकेशन क्या है, समझिए। पहला
क्या कहता है क्वेश्चन, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू गिवन सरफेस एरिया एज शोन इन फिगर, है ना। कहता है इस सब सरफेस जो दिया उसके थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, तो हम जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर हमको गॉस थ्योरम से निकालना है तो गॉस थ्योरम किसके लिए एप्लीकेबल है, क्लोज सरफेस के लिए। ये सारा सरफेस क्या है, ओपन है। ये क्या है, हेमिस्फीयर है, स्फीयर के सेंटर पर रखा हुआ है, नहीं आपका हेमिस्फीयर है उसके क्या रखा हुआ है, सेंटर पर, ओपन सरफेस है ना। ये आपका कोन है, इसके सेंटर पर रखा हुआ, बेस सेंटर पे, ये भी ओपन सरफेस है। ये सिलेंडर है यहाँ रखा हुआ, ये भी ओपन सरफेस, ये सिलेंडर ही है यहाँ रखा हुआ चार्ज, दिखाई दे रहा। और ओपन का मतलब क्या है, दिखना, क्लोज नहीं ना, क्लोज रहा तो तुमको दिखेगा। हाँ चार्ज रखा हुआ, हाँ चार्ज रखा हुआ। ये आपका स्क्वायर प्लेट है, इसके सेंटर से बाई 2 डिस्टेंस पर साइड लेंथ ए दिया हुआ है, साइड लेंथ कितना दिया हुआ है, ये स्क्वायर प्लेट है, इसके सेंटर से इसके एज से कितना डिस्टेंस पर रखा हुआ है, 8 डिस्टेंस पर रखा हुआ है, समझ गए। इसके थ्रू फ्लक्स पूछते हैं क्या, तो क्या करेंगे हम गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए क्या करें, इस सरफेस को क्लोज कर देंगे। तो जैसा हेमिस्फीयर नीचे रखा हुआ है वो शाही हेमिस्फीयर कहाँ बना देंगे, ऊपर बना देंगे। एक और हेमिस्फीयर जैसा नीचे वैसा ऊपर रख दिया, तब तो क्लोज हो जाएगा। जैसा नीचे वैसा ऊपर रख देंगे तब कवर हो जाएगा, पूरा पैक हो जाएगा। अभी टोटल के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, टोटल, अब तो क्लोज सरफेस बन गया ना, टोटल थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, क्या पढ़ा गॉस थ्योरम, फ्लक्स बराबर q इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। देखो तो ये टोटल ये पूरा कवर हो गया, तो कितना चार्ज इनक्लोज कर रहा, अब बाटा क्या कर लेंगे, तो फ्लक्स निकल गया। तो टोटल के थ्रू ये दोनों को मिला दिया जाए तो क्लोज सरफेस बन गया, तो टोटल के थ्रू फ्लक्स निकल गया q बाई एप्सिलॉन नॉट, समझ गया। तो ये फिगर 1 के लिए, फिगर 1 करो, तो फिगर 1 के लिए क्या लिखेंगे, फिगर 1 के लिए फ्लक्स टोटल के थ्रू q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो हमको तो इतना के चलते निकालना है ना, जैसा ऊपर वैसा नीचे, तो जितना पूरे के थ्रू फ्लक्स q बाई एप्सिलॉन नॉट, आधा के थ्रू तो q बाई, आंसर हो गया। फिगर 2 में चलो, फिगर 2 में क्या करेंगे, भी ओपन सरफेस है, तो जैसा नीचे सरफेस वैसा ही सरफेस कहाँ रख देंगे, ऊपर एक सरफेस रख दो, ऊपर, जैसा नीचे वैसा ऊपर रख दो। अब कवर हो गया, तो कवर हो गया, तो इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो टोटल फ्लक्स कितना, q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो हमको तो आधे निकालना है ना, तो क्या होगा फिगर 2 के लिए, फ्लक्स फाई बराबर q बाई आधा के निकालना हो गया। अब फिगर 3 का भी आंसर वही आ जाएगा, जैसा सिलेंडर नीचे वैसा ही सिलेंडर कहाँ रख देंगे हम, ऊपर सिलेंडर रख देंगे। अब क्या हो जाएगा, अब तो एक कंप्लीट, एक क्लोज हो गया, पूरी तरह से पैक हो गया। तो जितना इन दोनों को मिला दे तो क्लोज सरफेस बन गया, इन दोनों मिला के फ्लक्स कितना q बाई एप्सिलॉन, हमको आधे चलते निकालना है ना। तो फिगर 3 के लिए फ्लक्स फाई बराबर q अपॉन हो गया। अब चलो फिगर 3 हो गया, फिगर 4 हो गया, फिगर है ना। अब ये स्क्वायर प्लेट है, तो स्क्वायर प्लेट है,
ऐसा ही पिक्चर, ये स्क्वायर प्लेट है, लंबाई चौड़ाई दोनों सेम है। ये स्क्वायर प्लेट है, इसका लंबाई और चौड़ाई क्या है, दोनों सेम है। स्क्वायर प्लेट लंबाई चौड़ाई दोनों सेम, जितना लंबाई उतना चौड़ाई। अब इसके सेंटर से कितना डिस्टेंस पर, a/2 डिस्टेंस पर चार्ज रखा हुआ है। ये भी ए है, ये भी है, इसके सेंटर से a/2 डिस्टेंस पर चार्ज रखा हुआ है। तो इसको पैक करने के लिए हमको क्या बनाना पड़ेगा, पूरी तरह से पैक हो जाए तो हम उसको किस चीज से कवर कर सकते, पूरी तरह पैक हो जाए। अरे क्यों बनाना पड़ेगा, अरे क्यों से ना पैक होगा। एक यहाँ है, एक ऊपर सरफेस रखेंगे, एक इधर से रखेंगे, इधर से रखेंगे, इधर से रखेंगे, इधर से रखेंगे, ऐसा ही क्या वो प्लेट जोड़ देंगे, 5 प्लेट और लगा देंगे। अच्छा, एक तो है ही पहले से, तो 5 प्लेट और जोड़ेंगे, एक यहाँ जोड़ेंगे, एक यहाँ जोड़ेंगे, 3 हुआ, उसको लगा करके यहाँ जोड़ेंगे, 4 हुआ, 5 हुआ, ऊपर से 6 हो गया। तो अब 6 प्लेट की सेंटर पे आ गया। यहाँ से इस प्लेट से भी a/2, इधर से भी a/2, इधर से भी a/2, इधर से भी a/2, ऊपर से भी a/2, नीचे से भी a/2, सब के लिए चार्ज कहाँ आ गया, सेंटर पे आ गया, ट्यूब का सेंटर। 6 प्लेट, एक प्लेट यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए और ऊपर से रख दीजिए। सारा प्लेट का एज लेंथ a है, सारा प्लेट आइडेंटिकल है और प्लेट के सेंटर से a/2 डिस्टेंस पर। तो पूरे के चलते, पूरा तो मिलकर क्लोज कर दिया, तो पूरे के चलते फ्लक्स कितना, माने क्यूब के चलते पूछा जाए फ्लक्स कितना, Q/ε। लेकिन हमको एक प्लेट चाहिए ना, तो कैसे भागा देना पड़ेगा, 6 से। 6 प्लेट है, 6 से भागा दे देंगे, एक प्लेट चलते निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एक प्लेट चलते। फिगर 4 के लिए, फिगर 4 टोटल अगर क्यूब से इसको कवर करेंगे इस चार्ज को, तो Q/ε, हमको एक प्लेट के चाहिए, दिस प्लेट Q/6। फिगर 5, अब देखो फिगर 5 में जो है, इसके जैसे प्लेट है, ये भी ए है लेंथ, ये भी ए लेंथ है, और यहाँ से एक डिस्टेंस पे यहाँ रखा हुआ है। क्लियर हो रहा है। तो अगर मान लो अब इसको पैक करना है, तो पैक करने के लिए प्लेट है, तो पैक जब भी होगा तो क्यूब से ही पैक होगा। तो यहाँ एक प्लेट से एक डिस्टेंस पर है। इस सरफेस में अगर हम 3 प्लेट और रख दें, एक यहाँ रख दें तो 2 ऊपर रख दें, तो क्या प्लेट टोटल हो गया, 3 रखे हुए को पहले से, तो 4 ना, 3 को रखे, एक यहाँ रखे, 2 ऊपर रख दे, एक पहले से, कितना टोटल नंबर ऑफ प्लेट हो गया, 4। इसका एज लेंथ कितना होगा, ये यहाँ है 2 है, ठीक है, और फिर ये ए, फिर उसके ऊपर 2 प्लेट और रख दिए, तो टोटली वाला पाई कितना होगा, 2 हो गया। यहाँ से यहाँ 2 है, फिर यहाँ से 2 है। अब यहाँ सेंटर से आ गया ए डिस्टेंस पर चार्ज। तो एक फेस में क्या प्लेट लगा, 4 प्लेट। अब ऐसे ऐसे जो है 6 फेस बनाएंगे। एक फेस तो बना हुआ पहले से, 5 फेस और बना देंगे, तो टोटल फेस क्या होगा, 6। और एक फेस में 4 प्लेट लग रहा है, तो 6 प्लेट फेस में कितना प्लेट लगेगा, 24 प्लेट लगेगा। और सारे प्लेट के लिए यह पॉइंट चार्ज क्या है, सिमेट्रिकल है। क्या है, सिमेट्रिकल, मैं बता रहा है सिमेट्रिकल है। तो हमको एक प्लेट के लिए चाहिए, तो क्या कर देंगे, 24 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, फ्लक्स फाई इक्वल टू टोटल के थ्रू Q/ε है ना। क्या हो गया, टोटल के थ्रू Q/, अब ऐसा था क्या दो, एक प्लेट का निकालना ना, 24 डिवाइड करते हैं, समझ आ गया। चलिए
वो पहल का मीटर दो लिख ले, वहीं पर लिख लेना प्लस 5 बराबर पहल का तीसरा का फिगर 6 फिगर, अगर मान लो एक क्यूब है, क्या है एक फेस के सेंटर पर, एक फेस के ये लेंथ आपको दिया हुआ है। अब इसके थ्रू पूछता है फ्लक्स कितना होगा, तो क्या करेंगे? अरे एक क्यूब भैया है, एक और क्यूब इसके ऊपर रख देंगे। जैसे मान लो क्यूब है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों सेम वजह से चार्ज यहाँ रखा है, उसको ढकना है, एक और क्यूब यहाँ रख देंगे। तो दोनों क्यूब अगर मिला दे तो फ्लक्स कितना, दोनों क्यूब मिला दे तो क्लोज सरफेस हो गया, तो फ्लक्स कितना होगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट टोटल फ्लक्स। लेकिन एक क्यूब के चलते पूछेगा तब क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स y इक्वल टू क्या होगा क्यू अपॉन, एक क्यूब यहाँ ऊपर में रख देंगे, फिगर 7 फाई इक्वल टू क्यू अपॉन अगर चार्ज हम यहां रख दिए तब क्या होगा, ये भी क्यू है, यहां रख दिए तब फ्लक्स कितना होगा, तब देखो इसको क्लोज करने के लिए क्या होगा, चार्ज यहां रख दिया, कहां रख दिया, मान लो क्यूब है यहां चार्ज रख दिया, तो इसको कवर करने के लिए हमको 8 वो क्यूब लगेगा, ये वो तो क्यूब पहले से है, हमको 7 क्यूब और चाहिए। ये वो क्यूब यहाँ रखेंगे, उसका भी कॉर्नर यहाँ टच करेगा, टच करेगा, फिर दूसरा यहाँ रखेंगे, उसका कॉर्नर यहाँ टच करेगा, तीसरा इधर रखें, यहाँ भी कॉर्नर टच करेगा, तो नीचे हो गया 4, फिर ऊपर से रख देंगे कितना 4 4, स्वयं बता रहा है, एक क्यूब यहाँ रखेंगे, एक क्यूब यहाँ रखेंगे, एक क्यूब यहाँ रखेंगे, तो चारों का कॉर्नर यहाँ टच करेगा क्यूब का, और चारों के कॉर्नर पर ही चार्ज रहेगा। आ रहा बात, चारों कॉर्नर यहाँ टच करेगा, मान लो एक क्यूब है, एक और यहाँ रख दिया, चार्ज यहाँ रखा हुआ है, यहाँ रखा हुआ चार्ज, यही ब्लैक वाला समझो चार्ज है, दिस इज द चार्ज जो ब्लैक से दिखाया यहाँ चार्ज। अब यहाँ भी एक ट्यूब रख दिया, यहाँ एक रख दिया, इसके लिए भी कॉर्नर टच कहाँ करेगा, यहाँ टच करेगा, अगर यहाँ रख देंगे तो उसके लिए कॉर्नर यहाँ टच करेगा, और इस क्यूब का कॉर्नर यहाँ टच करेगा, यहाँ रखेंगे तो चारों क्यूब का कॉर्नर यहाँ टच कर रहा है, उसके ऊपर 4 रख देंगे तो पैक हो जाएगा। अब 8 क्यूब के कॉर्नर पर चार्ज है, तो टोटल के थ्रू फ्लक्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, हमको एक क्यूब के चलते क्यू बाई 8 एप्सिलॉन, 1 क्यूब क्यू बाई 8 एप्सिलॉन, तो क्या हो जाएगा फ्लक्स फाई इक्वल टू क्यू अपॉन, चलो
स्क्वायर फ्रेम है, टोटल चार्ज ऑन स्क्वायर फ्रेम इक्वल टू टोटल चार्ज ऑन स्क्वायर फ्रेम इक्वल टू उसका फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू a sphere as solid figure. Charge is uniformly distributed over the square स्क्वायर फ्रेम पर डिस्ट्रीब्यूट। ये आपका स्फीयर है। इस स्फीयर के थ्रू पूछता है फ्लक्स कितना है। फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्फीयर। तो क्या करेंगे, दो थ्योरम लगाएंगे। ये बताओ तो ये स्फीयर कितना चार्ज को इंक्लोज करेगा। टोटल पर चार्ज यहां से यहां तक टोटल चार्ज क्यू है, कितना चार्ज को इंक्लोज कर रहा है। आधा स्क्वायर। ये स्क्वायर के फ्रेम पर चार्ज रखा हुआ सरकमफ्रेंस पे, इसको पेरीमीटर कहते हैं। पेरीमीटर पर चार्ज रखा हुआ, पेरीमीटर पर चार्ज रखा हुआ है। तो कितना चार्ज भी स्फीयर क्लोज कर रहा है। एक साइड पर कितना चार्ज होगा। क्या वो साइड है, चार साइड पर टोटल चार्ज कितना है। एक साइड पर कितना, दिमाग में आया। अरे चार वो साइड पर है, टोटल चार्ज क्यू। हमको एक साइड को क्लोज कर रहा है, एक साइड पर कितना चार्ज होगा। तो फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स फाई बराबर फॉर्मूला क्या कहता है, समेशन ऑफ पी क्लोज बाय। तो फाई इक्वल टू क्या लिखेंगे, Q/4। Absolutely, this is it। क्लियर, चलिए बोलो। स्फीयर यूनिफॉर्म स्फीयर, ठीक है। स्फीयर तो क्लोज सरफेस है। इसका भी स्फीयर का जो सेंटर है रिंग के सरकमफ्रेंस के ऊपर है। इसका भी रेडियस r है, इसका भी रेडियस r। दिस सेंटर इज द सी। कहता फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू a sphere as सोनी ठीक है। Q बराबर टोटल चार्ज ऑन सरफेस ऑफ रिंग। अब क्या कहता है, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्फीयर। अब सोचो कि स्फीयर कितना चार्ज को इंक्लोज कर रहा है, निकाल पड़ेगा ना। अरे ये स्फीयर जो डॉट डॉट लाइन से हम दिखाएं, दूसरा क्लास दिखाएगा, ठीक है। दूसरा देखो कितना चार्ज इंक्लोज करेगा। तो इसके सरफेस से इसके सेंटर को मिलाओ, ऐसे मिला दिए। और इसके यहाँ ना इंक्लोज कर रहा है, तो यहाँ से उसको ऐसे मिला दिए। अब इसके सेंटर से इसको ऐसे
मिला दिया है। अब इसके ऐसे में देखो, इतना से इतना कवर करना है, इतना से कवर कर रहा है ना। तो अब बताओ कि ये जो आर्क है, ये आर्क जो है इस सेंटर पर कितना एंगल बना रहा है, ये वाला एंगल कितना, इस ये आर्क जो है सेंटर में एंगल बनाएगा, ये कितना एंगल बना, थीटा निकाल लें। तो क्या करेंगे हम, इसको बीच से इसे मिला देंगे, मिला दिया इसे, बोलो। तो ये भी रेडियस आर हो गया, ये भी आर हो गया, ये भी आर हो गया, सेंटर सेंटर हो गया, क्योंकि स्फीयर का जो रेडियस वो रिंग का रेडियस है। तो प्लेटेड एंगल बन गया, तो ये एंगल कितना डिग्री हो जाएगा, ये 60 होगा, 60। तो ये भी क्या हो जाएगा, 60। ये भी तो प्लेटेड एंगल बन गया, हो गया। ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर। तो टोटल एंगल कितना हो गया है, थीटा। ये थीटा जो है कितना हो गया, 120 डिग्री, है ना। अब बताओ कि सेंटर पर टोटल एंगल कितना बनता है, 360। तो 360 बन रहा है, तो पूरे सरकमफ्रेंस पर चार्ज कितना है, क्यों। तो 360 डिग्री का कोण बन रहा है सेंटर पर, तो टोटल चार्ज इनक्लोज सरफेस पर है, क्यों, सरकमफ्रेंस पर, रिंग के सरकमफ्रेंस। तो 1 डिग्री का कोण अगर बनेगा तो कितना चार्ज होगा, तो 120 डिग्री का अगर एंगल बनता है कितना चार्ज होगा, कितना आ जाएगा तब, क्या आ जाएगा, कट गया। तो समेशन ऑफ क्यू इनक्लोज कितना आ गया, क्यू अपॉन आ गया। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ स्फीयर, थ्रू अ स्फीयर बराबर कितना, समेशन ऑफ क्यू इनक्लोज बाय गॉस थ्योरम ने कहता है, यार फ्लक्स निकालना है तो क्यू इनक्लोज बाय से लो। अब फ्लक्स फाई इक्वल टू क्यू अपॉन, स्वयं पता गया, चलिए
मुझे क्या कहता है क्वेश्चन, ड्रॉइंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स वर्सेस टाइम ग्राफ थ्रू द हाइपोथेटिकल ट्यूब एज शोन इन। इस हाइपोथेटिकल ट्यूब के थ्रू फ्लक्स क्या होगा, जबकि ये रड जो है वह भी स्पीड से इसके अंदर की तरफ जा रहा है, जस्ट टच कर रहा है यहाँ अंदर, बस फ्लक्स वर्सेस टाइम ग्राफ को करना है। लैम्डा इक्वल टू क्या कहता है, चार्ज क्या है पर यूनिट लेंथ ऑन द इन है। तो सबसे पहले ये देखो कि मान लो कि टी टाइम में कितना लेंथ ऑफ रॉड इसके अंदर जाएगा, वी स्पीड चल रहा है, कितना लेंथ ऑफ रॉड अंदर जाएगा, पूरा ये लेंथ चल जाएगा टी टाइम में। अरे वी स्पीड चल रहा है तो कितना लेंथ अंदर जाएगा, तो जितना ही डिस्टेंस चलेगा उतना अंदर जाएगा। और जितना डिस्टेंस चलेगा वही, जैसे ये ऐसे है यहाँ है, अब वी स्पीड से जा रहा था, अंदर घुसेगा नहीं कार अंदर, अब पूरा आई भी घुस जाएगा, कहाँ जाएगा, पहले यहाँ है, धीरे धीरे अंदर ऐसे एक समय पूरा पेन अंदर चला जाएगा। तो वी स्पीड से चल रहा है तो टी टाइम में कितना लेंथ अंदर जाएगा, स्पीड में टाइम से गुणा करते हैं क्या आता है लेंथ, तो उतना लेंथ अंदर नहीं जाएगा। तब वी स्पीड से चल रहा है, टी टाइम में कितना लेंथ अंदर जाएगा, तो वी स्पीड गुना टाइम, डिस्टेंस होता है, लेंथ होता है, उतना लेंथ अंदर जाएगा। तो यूनिट लेंथ पर चार्ज कितना है लैम्डा, तो टी टाइम में कितना लेंथ अंदर जाएगा, if t greater than 0 less than l by, पूरा लेंथ पर अंदर जाने में कितना टाइम लगेगा, l डिस्टेंस चलेगा, v स्पीड, टोटल टाइम कितना लगेगा, l by v लगेगा, डिस्टेंस बाय स्पीड टाइम। तो टाइम का वैल्यू l by v टाइम से छोटा है, तब क्या हो जाएगा टी टाइम में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स at time t summation of q equals by, तो फ्लक्स एट टाइम t, तो ये t टाइम में कितना लेंथ अंदर जाएगा, v गुना t लेंथ अंदर जाएगा। यूनिट लेंथ पर चार्ज कितना है लैम्डा, कितना लेंथ पर अपॉन क्या हो गया, ये टाइम का वैल्यू इससे छोटा है या यहां तक बराबर तक, जैसे ही ये लेंथ पूरा अंदर चला जाएगा तो टाइम लग जाएगा, एल बाई भी टाइम लग जाएगा, तो टोटल चार्ज को इंक्लूड कर लेगा, जितना चार्ज रहेगा सब चार्ज इंक्लूड हो जाएगा, मतलब फ्लक्स तुम्हारा मैक्सिमम हो जाएगा। अभी फ्लक्स क्या है, v कांस्टेंट लैम्डा पर ई कांस्टेंट, जीरो से इस टाइम के बीच में फ्लक्स क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम है। फिर रड जब पूरी तरह से रड अंदर आ जाएगा, पूरी तरह से रड अंदर आ जाएगा, पूरा तरह से अंदर आ जाएगा, पूरा तरह से अंदर रड आ जाएगा तो फ्लक्स तो मैक्सिमम हो जाएगा, लेकिन फिर इधर क्या करेगा, फिर बाहर निकलने लगेगा, और जैसे ये लगेगा तो पूरा एडजस्ट होगा, फिर बाहर ना निकलेगा, बाहर निकलेगा तो फ्लक्स क्या होगा, फिर समय के साथ घटेगा, चार्ज घटेगा। और जैसे ही पूरा रड कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और कोई चार्ज नहीं रहेगा तो फ्लक्स रहेगा।
तो कब रड टोटल बाहर आएगा? एल वाई भी समय पूरा अंदर आ जाएगा और फिर एल वाई भी समय पूरा बाहर आ जाएगा। इसका मतलब फ्लक्स का ग्राफ क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स वर्सेस टाइम का ग्राफ क्या हो जाएगा? इधर हम फ्लक्स को रखें, इधर हम टाइम को रखें, तो फ्लक्स जो होगा पहले बढ़ेगा टाइम के डायरेक्टली पर फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? टाइम है। बढ़ेगा फ्लक्स जीरो से पहले रड बाहर था, फ्लक्स जीरो, एल बाई भी टाइम में फ्लक्स तुम्हारा मैक्सिमम हो गया। फ्लक्स क्या हो गया? मैक्सिमम फ्लक्स कितना हो जाएगा? टी का वैल्यू एल बाई भी रख दोगे तो क्या हो जाएगा? लैम्डा इंटू एल अपॉन अपना छोटा चार्ट क्लोज करके। अब उसके बाद रड बाहर निकलना शुरू कर देगा। कहाँ निकलना शुरू कर देगा? फ्लक्स घटेगा और घटते घटते फिर 2L/V समय में फिर क्या चल जाएगा? बाहर चल जाएगा। बोला L/V समय में अंदर आ गया, फिर L/V समय लेगा फिर बाहर निकल जाएगा, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? एक हमारा ग्राफ। चलिए यही है, V स्पीड चल रहा है, L लेंथ L/2 लेंथ का रॉड है, 4 बट लेंथ कितना है? लैम्डा। ड्राइंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स वर्सेस टाइम ग्राफ थ्रू हाइपोथेटिकल क्यू एस होने कुछ करा। तो अब कैसे बनाएंगे? इसको मिटा देते हैं। देखो क्या होगा? सबसे पहले टी टाइम में कितना लेंथ अंदर जाएगा? एक टी का वैल्यू 0 से छोटा लो, पूरा अगर अंदर की तरफ जाएगा तो टाइम कितना लगेगा? L/2। L/2 डिस्टेंस अंदर जाएगा था ना, पूरा अंदर की तरफ जाएगा L/2। ठीक है। अब जो अभी टाइम ले रहे हैं वो वैल्यू L/2 भी से छोटा टाइम, यानी कुछ ही पार्ट अंदर गया, तो फ्लक्स एट टाइम टी क्या हो जाएगा? कितना लेंथ अंदर जाएगा? टी टाइम में कितना लेंथ अंदर जाएगा? V12/2। टी टाइम में कितना? V12/2 कहाँ से? V गुना टी ना, V स्पीड से चल रहा है तो टी टाइम में पूरा अंदर जाने का टाइम है इतना। अभी पढ़ा टी टाइम में कितना लेंथ अंदर जाएगा? तो V गुना टी लेंथ अंदर जाएगा। टाइम का वैल्यू इतना रखेंगे तो पूरा अंदर हो जाएगा। टाइम का वैल्यू क्या लिखे हैं? टी का वैल्यू, तो टी जो है वो क्या है? L/2 से छोटा टाइम है, तो टी टाइम में कितना लेंथ अंदर जाएगा? V गुना अंदर जाएगा। यूनिट लेंथ पर चार्ज कितना है? लैम्डा। इतना चार्ज इंक्लोज करेगा बाय एप्सिलॉन नॉट, फ्लक्स हो गया। दैट इज फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी हो गया। अब इतना समय पूरा रड अंदर चला जाएगा, लेकिन क्यूब का लंबाई L है। अब L/2 लेंथ ऑफ रड, तो इसका मतलब पूरा जब अंदर जाएगा, पूरा अंदर जाने के बाद भी इसका जो है L/2 लेंथ पूरा अंदर चला गया, उसके बाद भी इसके अंदर L/2 लेंथ बचा रहेगा, तो L/2 लेंथ फिर चलेगा अंदर के तरफ, फिर बाहर निकलेगा। इसका मतलब फ्लक्स जो होगा पहले यहाँ से यहाँ तक L/2 भी फ्लक्स बढ़ेगा ना, फ्लक्स बढ़ेगा तो जैसे अंदर जाएगा फ्लक्स बढ़ते जाएगा। और जैसे टी का वैल्यू L/2 भी रखेंगे, L/2 भी कट जाएगा, 4 इंक्लूड लैम्डा L/2 मैक्सिमम फ्लक्स हो जाएगा, टोटल चार्ज क्लोज कर लेगा। और ये फ्लक्स अब कांस्टेंट रहेगा, फिर L/2 भी डिस्टेंस अंदर की तरफ चलेगा, तो टाइम बढ़ के कितना होगा? L/V हो जाएगा।
L/2 भी प्लस L/2 फिर अंदर चलेगा, तब वो बाहर निकालना शुरू करेगा। फ्लक्स फिक्स रहेगा, बाहर निकालना शुरू करेगा, फिर 0 हो जाएगा। अब इसमें L/2 भी फिर जोड़ो, 3L/, इतना समय में भाई बाहर निकल जाएगा, फ्लक्स 0 हो जाएगा। समझा? सब पूछ ले जे जल्दी भी स्पीड से अंदर की तरफ चल रहा है, फिर L/v डिस्टेंस चलने के बाद फिर बाहर निकलना शुरू करेगा। बाहर निकलना शुरू कर देगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू x1 क्या लिखोगे? S1 जो सरफेस S1 है ना, हाँ उसके थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या लिखोगे? Q/ε। बिल्कुल सही कह रहा। क्यों? क्योंकि एक चार्ज इनक्लोज कर रहा है, अरे एक चार्ज इनक्लोज कर रहा है। S2 के थ्रू क्या लिखोगे? हाँ S2 ना, हाँ S2 के थ्रू Q/ε माइनस Q पे इनक्लोज कर रहा है, हाँ कहा था Q/ε माइनस माइनस Q/ε। S3 के थ्रू क्या लिखोगे? S3 कितना चार्ज इनक्लोज कर रहा है S3? 0 तो फ्लक्स क्या लिखोगे? 0। और S4 के थ्रू क्या लिखोगे? 0। कोई चार्ज इनक्लोज नहीं कर रहा, इतना सोच रहा है। सीधा देखो, अगर एक क्लोज सरफेस अगर चार्ज इनक्लोज करो, उस चार्ज को देखो, सबसे आसान काम तो है फ्लक्स निकालना। चार्ज इनक्लोज कर रहा है Q, तो Q/ε हो गया। तो फ्लक्स थ्रू क्या लिख देंगे? फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो सरफेस S1 S2 इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू x1, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S1 यहाँ लिख देंगे S1, Q इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। कितना इनक्लोज कर रहा है? तो Q/ε। फ्लक्स थ्रू S2 क्या लिखेंगे? माइनस Q बाय। फ्लक्स थ्रू x3 क्या लिखेंगे? x3 सरफेस कोई चार प्लस Q माइनस Q दोनों मिलकर 0 हो गए। S4 क्या लिखेंगे? बोलो। कोई चार्ज इनक्लोज नहीं कर रहा है, ना प्लस ना माइनस। अब देखो तो S1 के थ्रू फ्लक्स पॉजिटिव है, फिर लेंस क्या कर रहा है? सारा बाहर निकल रहा है सरफेस से। तो क्या बताए थे? अगर फ्लक्स पॉजिटिव आता है तो फिर लाइन सरफेस से कहाँ निकलेगा? बाहर की तरफ। देखो बाहर निकल रहा है सर। माइनस फ्लक्स आ गया S2 में, देखो फिर लाइन अंदर की तरफ आ रहा है सब में। देखो अंदर आ रहा है, घुस 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 रहा है। और सब तो 0 है, जितना अंदर आ रहा है उतना बाहर निकल रहा है, इसलिए नेट 0 हो गया। इसमें वही बात है, जितना अंदर देखो ऐसा से घुस रहा है, इधर से निकल रहा है, तो समझ गया? देखो क्या होगा? फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछता है S1
S1 के थ्रू क्या होगा बताओ, तो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा बताओ। अरे पॉजिटिव, S1 थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, पॉजिटिव कि नेगेटिव? नेगेटिव। कैसे? चार्ज इसमें से ट्रांसफर हो जाएगा, सटल ही ट्रांसफर हो जाएगा। ट्रांसफर कब होता है, जब एक बॉडी दूसरे बॉडी को टच करे या एक बॉडी दूसरे बॉडी को अटैच करके जोड़ दे तब ट्रांसफर होगा। कब किसी का ट्रांसफर हो जाएगा? हाँ, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी नहीं, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी नहीं होगा। S1 में तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा कि जीरो होगा कि नॉन ऑफ थ्रू द क्लोज सरफेस S1 एंड S2 होगा। अब प्लस क्यों है, ध्यान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और इंड्यूस चार्ज सब भुला गया, अरे याद कुछ करो, कॉपी पढ़ता तो बात देखते रहता है याद तो बात कुछ रहता है। क्या बताए थे, कोई भी चार्ज बॉडी के पास अनचार्ज बॉडी को लाएंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होगा। इंडक्शन के बाद से यहाँ क्या होगा, माइनस हो गया क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। एक क्यू इंड्यूस्ड हो गया, प्लस हो गया, हो जाएगा माइनस क्यू प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज इनटू फ्लक्स। अब क्या होगा, इसके थ्रू क्या होगा, फ्लक्स पॉजिटिव हो जाएगा, होगा पॉजिटिव। तो क्या लिखेगा, फ्लक्स थ्रू x1, फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस, क्लोज्ड सरफेस S1 इक्वल टू Q इनक्लोज बाय, या इंड्यूस चार्ज है तो क्या हो जाएगा, Q इनक्लोज। अगर टोटल चार्ज को अगर इनक्लोज कर लेता है तो हो जाएगा इंड्यूस चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। लेकिन टोटल चार्ज अगर इनक्लोज नहीं करता इतना तो कह सकते हैं फ्लक्स पॉजिटिव होगा, है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स S1 बेल पॉजिटिव, क्या होगा, पॉजिटिव। क्यों, पॉजिटिव चार्ज इनक्लोज कर रहा है, पॉजिटिव। अब S2 के थ्रू पूछा जाए फ्लक्स क्या होगा बताओ। S2 हाँ, जीरो होगा कि जितना प्लस इनक्लोज कर रहा होता है माइनस इनक्लोज कर रहा होगा, तो क्या हो जाएगा, जीरो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड सरफेस क्या हो जाएगा, कितना समझा। अब कहा था फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर कर्व से थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ईच क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द सिलेंडर एंड व्हिच आर प्लेस्ड। अभी बताओ तो अगर पूछा जाए कि सिलेंडर में क्या सरफेस होगा, तीन गो सिलेंडर, अभी पूछा जाए सिलेंडर से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, क्यू बाई सिलेंडर, क्योंकि ये पूरा सिलेंडर जो क्यू चार्ज इनक्लोज कर रहा है तो क्यू बाई सिलेंडर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। तब मान लो इस सरफेस हो गया S1, सरफेस हो गया S2, सरफेस क्या ले लें, क्या लिख रहे हैं, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड सरफेस एरिया, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सिलेंडर लिखो, बराबर क्या लिखोगे,
समेशन ऑफ क्यू इनक्लोज बाय, देखोगे तो क्या लिख दोगे, क्यू बाय तो दिक्कत। अब सिलेंडर में क्या को सरफेस है, तो क्या लिखेंगे, फ्लक्स थ्रू x1, फ्लक्स थ्रू x2, फ्लक्स थ्रू बराबर क्यू बाय टोटल फ्लक्स। और इसके थ्रू तीनों सरफेस। अब S1 S3 देखो क्या लिखता है, फाइबर इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ईच क्रॉस सेक्शन एरिया, इस क्रॉस सेक्शन एरिया से फ्लक्स कितना है 5, क्वेश्चन में देना है 5, S1 के थ्रू 5 प्लस कर्व सर S2 के थ्रू फ्लक्स निकालना है, फ्लक्स थ्रू द कर्व सरफेस प्लस 5 बराबर Q अपॉन फ्लक्स x2 क्या होगा, Q अपॉन माइनस हो गया। Find electric flux through the circular ring when point charge Q placed at distance which we are holding the center on it, है ना। अब हम ऐसे क्वेश्चन कैसे बनाए, अब यहाँ से चार्ज है, यहाँ से फील्ड लाइंस निकलेगा, इसे यही ना पास करेगा, फील्ड लाइंस कैसे पास करेगा, यहाँ से निकलेगा, ऐसे फील्ड लाइंस पास करेगा, ऐसे फील्ड लाइंस पास करेगा, तो इस सरफेस एरिया से कितना फील्ड लाइंस पास करेगा, है ना। तो निकाल लो कि सरफेस ऐसे फील्ड लाइंस यहाँ से इधर भी निकलेगा, 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 सब नहीं समझ रहा है। तो ये पॉइंट चारों तरफ थ्री डायमेंशनल है ना, चार, तो हमको इससे इसके थ्रू फ्लक्स निकालने, इससे फील्ड लाइंस कितना पास कर रहा है, मेरा। तो ये निकाल लो कि अगर मान लो यहां से कितना फील्ड लाइंस निकलेगा, Q इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट फील्ड लाइंस निकलेगा, और यहां पर कितना सॉलिड एंगल बनेगा टोटल, अगर आप सरफेस क्लोज कर दें, यहां देखो यहां सरफेस क्लोज कर दिया है, दिस इज द गॉसियन सरफेस, दिस इज द गॉसियन सरफेस, कोई दिक्कत, ये गॉसियन सरफेस टोटल फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस एज ए क्लोज सरफेस, सरफेस बराबर कितना, बराबर Q बाय एप्सिलॉन। अब एक गॉसियन सरफेस यहां पर कितना सॉलिड एंगल बनाएगा, बात ना कि कोई भी क्लोज सरफेस पॉइंट अंदर में है तो सॉलिड एंगल कितना बनाता है, 4 पाई स्टेलर रेडियन। नहीं, कोई भी क्लोज सरफेस है पॉइंट अंदर में है तो सॉलिड एंगल 4 पाई, माने यहाँ पर 4 पाई एंगल बन रहा है, तो फील्ड लाइंस कितना निकल रहा है, Q बाय एप्सिलॉन हो रहा है। इसका मतलब है कि 4 पाई सॉलिड एंगल से फील्ड लाइंस कितना निकल रहा है, Q बाय एप्सिलॉन। तो यूनिट सॉलिड एंगल से Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन। तो ये जो है कितना सॉलिड एंगल बनाएगा यहाँ पर, एज लाइक ये सरफेस एज लाइक ए डिस्क हो गया, फिर डिस्क के सॉलिड एंगल कितना होता है, मान लो ओमेगा सॉलिड एंगल बनाया, ये डिस्क जो है इस पॉइंट पर कितना सॉलिड एंगल बनाया, ओमेगा, ये सॉलिड एंगल बन गया, ये सॉलिड एंगल बन रहा है, कितना बनाया, ओमेगा,
ओमेगा तो क्यू अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, इसका मतलब फ्लक्स कितना हो गया फाई बराबर क्यू अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ओमेगा क्या हो गया सॉलिड एंगल इंटू दिस एट वो कर दो पॉइंट किस पॉइंट पर एट पॉइंट, तो फ्लक्स फाई इक्वल टू क्या लिख देंगे क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या पास हो जाएंगे 2 पाई था ना 1 माइनस एक्स अपॉन रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स। क्या पढ़ा था एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस लिख लिया है, लिख लो। ये हो गया और कर देते कंसेप्ट याद रखो कंसेप्ट, ठीक है कि 4 पाई सॉलिड एंगल बन रहा है, सॉलिड एंगल 4 पाई बन रहा है, तो एक पॉइंट पर 4% एंगल बन रहा है। अगर मान लो चार्ज यहाँ रख दिया तो 4% एंगल बनेगा सरफेस के द्वारा, कोई क्लोज सरफेस द्वारा 4 पाई, तो फ्लक्स कितना क्यू बाई एप्सिलॉन, तो 1 स्ट्रेट रेडियस और एंगल बनता था क्यू अपन, तो ओमेगा सॉलिड एंगल बन रहा था, ओमेगा बन रहा था क्या होगा क्यू अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, तो याद रखो फ्लक्स सॉलिड एंगल के टर्म में पाई इक्वल टू क्यू अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ओमेगा। ओमेगा क्या है सॉलिड एंगल मेड बाय सरफेस बाय at point charge, at point charge समझा इसका सर्व इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछता है, इसके थ्रू इसका सर्व फ्लक्स हमारा, तो हम कैसे क्या लिखेंगे यहाँ क्या वो सरफेस है 2 सरफेस, एक सरफेस तो ये हो गया और दूसरा सरफेस का सरफेस हो गया, जो सरफेस है ना, तारबूज ले लो, तारबूज को काट दो पीछे से तो क्या उसका सरफेस बनेगा, वो रेड पार्ट सर्कुलर और दूसरा हरा वाला पार्ट, समझता है। तो कहा था इस कर्व से थ्रू फ्लक्स कितना हो, अच्छा ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, कोई चार्ज इसके अंदर है नहीं, तो फ्लक्स क्या होगा कोई चार्ज है ही नहीं, तो फ्लक्स यूनिफॉर्म तो क्या कहता है कोई चार्ज हो ऐसे, कोई चार्ज है ही नहीं तो फ्लक्स क्या होगा। तो हम क्या लिखेंगे तो चार्ज है टोटल फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर इक्वल टू क्या होगा, अब इसका एरिया वेक्टर कहाँ जाएगा आउटसाइड नीचे, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है एंगल कितना बन रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 1 बन रहा है, तो इसको तो फ्लक्स नेगेटिव होगा, तो फ्लक्स थ्रू इस सरफेस को मान लो S1, इस सरफेस को क्या बोलो क्या चीज, तो फ्लक्स थ्रू H1, फ्लक्स थ्रू बराबर क्वेश्चन लिख चुके हैं, चलिए
अब फ्लक्स थ्रू x1 कहकर एरिया वेक्टर कहाँ आ रहा है, तो हम लोग पढ़े फॉर्मूला E डॉट फ्लक्स थ्रू x2, x2 का मतलब हो गया कर्व सरफेस है ना, इक्वल टू और E और dx के बीच का एंगल कितना डिग्री बन रहा है, प्लस बराबर क्या होगा, अब क्या लिखेंगे, E का वैल्यू इनफॉर्मेटिव मिला ना, बाहर आ गया cos फाई माइनस 1 माइनस से बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ds प्लस फ्लक्स थ्रू इक्वल टू, अब टोटल एरिया इसका क्या होगा बताओ इसमें, पाई आर स्क्वायर, अब इसका पूरा एरिया पाई आर स्क्वायर होगा ना, इनटू प्लस फ्लक्स थ्रू x2 इक्वल टू, तो फ्लक्स थ्रू x2 बराबर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, क्लियर, चलिए क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द q एज शोन इन फिगर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है x के डायरेक्शन में, इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग y क्या है 0, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग z क्या है, सिर्फ x के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रहा है, y के भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है 0, टोटल चार्ज इनक्लोज बाय q, q जो है हाइपोथेटिकल q जो लिए है टोटल कितना चार्ज इनक्लोज करेगा, A बराबर साइड लेंथ ऑफ द q, E बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग x एक्सिस वेरीज, क्या कर रहा है h वेरीज विद डिस्टेंस h, अल्फा अल्फा इक्वल टू क्या है पॉजिटिव कांस्टेंट, ठीक है, अब देखो कैसे सॉल्व करें, यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स x के डायरेक्शन में, तो ये सरफेस है ना, और ये सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, और सारे सरफेस थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होगा, क्यों कि सारे सरफेस का एरिया वेक्टर जो होगा वह इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, यही तो जैसे मान लो एक क्यूब है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन, तो इस वाल और वो वाल इसका एरिया वेक्टर उधर की तरफ होगा, इलेक्ट्रिक इधर एंगल 180 बनेगा, और सामने वाला वाल एरिया वेक्टर बाहर की तरफ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में होगा, एंगल कितना डिग्री बनेगा 0 डिग्री, लेकिन वाला दीवार लो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एरिया वेक्टर उधर जाएगा, एंगल कितना बन जाएगा फ्लक्स 0 हो जाएगा, ये वाला दीवार लो इधर एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ऊपर वाला लो इलेक्ट्रिक कहाँ जाएगा उसका, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है x में, एंगल कितना बन गया, एक एरिया वेक्टर कहाँ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, एंगल कितना, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, तो इसके थ्रू एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा, अब इसका छोटा सा पार्ट कट कर लीजिए, एरिया वेक्टर इसके इधर आएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड E1 x इक्वल टू a पुट करेंगे तो E1 आएगा, तो E1 इक्वल टू क्या लिखेंगे एट x इक्वल टू a के लिए x इक्वल टू a के लिए E1 इक्वल टू अल्फा रूट है, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा इधर आएगा, तो x इक्वल टू कितना पुट करें यहाँ पर के लिए 2 है, a और प्लस a तो 2 है ना, पहुंचेंगे तो E2 बराबर एट x इक्वल टू 2 है, तो E2 बराबर क्या होगा अल्फा रूट, अब इसका एरिया वेक्टर कहाँ जाएगा, एरिया वेक्टर जाएगा, और सब के थ्रू तो फ्लक्स 0 होगा, तो टोटल फ्लक्स टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू Q थ्रू बराबर 5, तो 5 बराबर क्या लिखेंगे, देखो एरिया कितना बन रहा है 180,
E1 का मैग्नीट्यूड ds1 का मैग्नीट्यूड या ds का मान ds cos पाई प्लस E2 का मैग्नीट्यूड एरिया वेक्टर ds होगा। तो फ्लक्स फाई इक्वल टू E1 कितना है, अल्फा रूट के बाहर आ गया। अब cos फाई क्या होगा, -1 इंटीग्रेशन ऑफ ds प्लस E2 कितना है, अल्फा रूट 2 हो जाएगा। तो फ्लक्स फाई इक्वल टू अल्फा रूट एक टोटल एरिया कितना ए स्क्वायर टोटल क्यों है ना साइड हर पे साइड स्क्वायर प्लस अल्फा रूट इनटू अब फ्लक्स कितना हो जाएगा तो फाई इक्वल टू देखो ए स्क्वायर इनटू रूट 2 है रूट ए कॉमन आ जाएगा ए पर पावर हाफ प्लस 2 ए पर पावर 5/2 कॉमन आ जाएगा अल्फा ए पर पावर 5 कॉमन आ गया। लिख लो अब क्या लिख देगा तो फ्लक्स यहाँ ये कैसा बन गया 180 थीटा इक्वल दिखा लो 180 यहाँ थीटा क्या बन जाएगा एरिया वेक्टर थोड़ा एक ही डायरेक्शन में। अब देखो फ्लक्स 5 बराबर ए पर पावर 5/2 कॉमन आ गया अल्फा कॉमन आ गया 1 प्लस क्या हो जाएगा फ्लक्स फाई इक्वल टू 2 - 1 अल्फा ए पर पावर 5/2 ये नंबर हो गया। बी नंबर में क्या करता है टोटल चार्जिंग क्लोज है ना टोटल टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर क्या लिखते हैं समेशन ऑफ क्यू इनक्लोज बिल्कुल लिख सकते हैं। और अभी टोटल फ्लक्स निकाला है ना कितना निकाला है 2 - 1 अल्फा ए पर पावर बराबर समेशन ऑफ लिखेगा समेशन ऑफ क्यू इनक्लोज अरे गॉस टर्म से लिख देगा ऐसा क्या हो जाएगा √2 एप्सिलॉन अल्फा ए पर पावर दिस इज द आंसर।